इस सरकार से बिल्कुल सहमत ही नहीं हुई। ये सरकार ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। गरीब अगर गरीब ना तो गाड़ी क्यों चलाता वो ड्राइवरी करता, कहीं जाके भी बैठता कहीं कुर्सी पे। लेकिन गरीब है, अपनी जीविका चला रहा है, तो ये गलत है कानून। हम इस कानून के खिलाफ हैं। मैं कह रही हूँ जो रोज डेली 100, 200, 300 रुपए कमाता होगा वो कहाँ से इतना मुआवजा देगा, है ना। और दिक्कत हो रही, पब्लिक को दिक्कत हो रही, इसलिए इस कानून को चेंज करना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। कानून पहले था जो अवेलेबल था, अब उसको नॉन अवेलेबल कर दिया है न। 10 साल की सज़ा कर दी है, 5-7 लाख जो भी जुर्माना किया है, गलत तो है ही है, अचानक नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नए साल पे सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस उम्मीद पर सरकार ने एक बार फिर पानी फेर दिया, मजलूमों को रुलाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हिट एंड रन जो कानून आया है ड्राइवरों के लिए, उससे देश भर में बवाल मचा हुआ है। आम जनता और तमाम नागरिक इस कानून को कैसे देखते हैं और इस पर क्या कुछ सोचना है उनका, बात कर लेते हैं। सर से बात करेंगे। सर, ये हिट एंड रन जो कानून आया है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? कानून पहले था जो अवेलेबल था, अब उसको नॉन अवेलेबल कर दिया है न। 10 साल की सज़ा कर दी है, 5-7 लाख जो भी जुर्माना किया है, गलत तो है ही है, अचानक नहीं करना चाहिए था। थोड़ा इसके लिए पहले लायबिलिटी भी तो देखना पड़ता, किसके पे आती है, ट्रक वाले पे आ रही कि बाइक वाले पे आ रही है, किसकी गलती है, कौन जज करेगा। डायरेक्ट आपने कर दिया, गलत तो है ही है, इतना नहीं करना चाहिए। अवेलेबल ऑफेंस को अचानक आपने नॉन अवेलेबल कर दिया, ग्रीवियस। तो सरकार के इस फैसले से सिर्फ अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। पेट्रोल पंप पे तमाम भीड़ है, आम जन को भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अभी पेट्रोल ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल होगी तो शायद पेट्रोल भी ना मिल पाए। नहीं, पेट्रोल तो एसेंशियल कमोडिटी है, वो तो मिलना ही मिलना, लेकिन हड़ताल वाजिब है, इतना नहीं करना चाहिए था। पहले राय मशवरा करने के बाद अब उसको करना चाहिए था। अब गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर कर दिया है, गलत किया है, उनको इतना नहीं करना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो चल सकता था, लेकिन इतना नहीं, अचानक ऑल ऑफ सडन आपने कर दिया, तो उनका आक्रोश वाजिब है। अच्छा, भाजपा हमेशा कोई भी कानून लाती है वो एकदम सडन ही लाती है, तो इसको कैसे देखते हैं? और ये भी एकदम से अचानक हुआ। थोड़ा सा उनको आम पब्लिक बारे में सोचना चाहिए कि उनका क्या रिएक्शन किसी चीज़ पे है। वो अचानक जो है अपने बात रख देते हैं, इसी से ये सब बवाल होता है। इतना जो है नहीं करना चाहिए ये जो है। मैम, आप क्या सोचती हैं? एक लेडी हैं और ये सब देख रही हैं, देश में पूरा बवाल मचा है। नए साल पे शायद लोगों को ये उम्मीद नहीं थी सरकार से कि इस बार ऐसा कुछ कर देगी सरकार। वैसे गलत तो है मैम, गलत तो है, सही तो नहीं है। पब्लिक के हित को देखते हुए करना चाहिए कोई भी काम। इससे आम जनता को कितनी परेशानी बहुत परेशानी हो रही है। सिर्फ एक दिन हुआ है और तमाम लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पे जमा है, और भी दिक्कतें आ रही हैं, सवारी लोग परेशान हैं। पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं इससे। इसको सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए फिर से। क्या लगता है कि सरकार क्या अनदेखा करती है, आम लोगों को देखे बिना ही ऐसे फैसले, अचानक फैसले ले लेती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिना सोचे समझे तो वो भी कुछ नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो सोचा तो हो गई। पूरी कमेटी होती है, डिसीजन लेती है, इसके बाद ही निर्णय। अचानक ये क्यों? कुछ नहीं, अचानक कुछ नहीं होता है सर, ये अचानक नहीं है, सब प्री प्लान्ड है, सब प्री प्लान्ड, पहले नहीं होता कुछ। ऑल ऑफ सडन थोड़ी कर सकते हैं आप। नहीं, पूरा इनका पहले इसका कमेटी होती है, कमेटी तैयार होगा। नहीं तो सर, ये आम जनता के लिए इनको क्या सोचना नहीं चाहिए था कि कितने लोगों को परेशानी? नहीं सोचते हैं। अब जो भी है थोड़ा सजा और वो उसके लिए किया है, कम ज़्यादा होना चाहिए। बाकी कानून गलत नहीं होते, कानून पूरी कमेटी बनती है, डिसीजन लेती है, इसके बाद होते हैं। अच्छा सर, जो किसानों के लिए कानून लाए थे तो फिर बैकफुट पे सरकार को क्यों आना पड़ा? अगर कानून अब वो किसानों के लिए लाए थे, वो अलग ले आए। सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रही थी, उसमें पब्लिक रोड पे आ गई थी। तो मेरा सवाल तो यही है ना कि अगर ये कानून जब लाते ही क्यों है, जब इसी तरह से बैकफुट पे जाना होता है सरकार को? कानून तो एक देखिए है सर, मैंने ट्रायल क्या करते हैं, पेट्रोल का दाम 50 रुपये है, डायरेक्ट 100 रुपये कर दिया। ठीक, उनको मालूम पब्लिक भड़केगी जरूर, पेट्रोल है, बेसिक भाई आइटम है। अब उसके बाद फिर जब ज़्यादा बढ़ गई तो उसको कम कर दिया 10 रुपये, 40 रुपये बढ़ गए। डायरेक्ट हम अगर 10 रुपये बढ़ाएंगे तो संभव नहीं है, 10 रुपये भला नहीं होगा, इकट्ठा डबल कर दो। डबल करने का पब्लिक चिल्लाएगी 2 रुपये कम कर दो, 48 तो बढ़ गए ना। उनकी तो जो मनसा थी वो पूरी हो गई। तो ये नहीं करना चाहिए ऑल ऑफ सडन। भाई इस पर किस पे जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उस पर लोड है, कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से इंक्रीमेंट बनना सारा बनना। जो डेली वेजेस हैं, जो 5,000 की नौकरी 3,000 की कर रहे हैं, उनसे पूछिए फैमिली कैसे चला रहे हैं। ये तो GDP वो जनरल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको देख के सोचते हैं, जनरल लेबरों को देख के सोचिए। लेबर 400 रुपये रोज़ कमा रहा है, आप तो 12,000 कमा रहे हैं। अरे 4 पर डे कहाँ मिलती है लेबरी? 4 दिन किया तो दिन बराबर हो गए सब। इनके बारे में कोई मतलब नहीं है।
5 किलो राशन बांट दिया, लो छुट्टी, उससे जाओ अपना खर्च चलाओ जाके। 5 किलो राशन महीना चलता है, पूछो उनसे। ये गलत है, ये जबरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं आप उनके ऊपर, गलत तरीका है। सर 24 आ गया जी, 24 आ गया, चुनाव भी बहुत करीब है, मोदी सरकार को कहीं ये भारी ना पड़े। इसीलिए तो अरे अभी तो नहीं पड़ेगा हमारे ख्याल से, क्योंकि पब्लिक भी है ना, पब्लिक जानती है, पब्लिक खुद ये अपना भला बुरा नहीं देखती, वो जिधर की हवा चलती उधर वो बह जाती है। इस वक्त जब मोदी चल रहा है, राम जन्मभूमि का जो डिसीजन हो गया है, जो मंदिर बन रहा है, अरबों रुपए की इसमें सहायता आ रही है, वो पहले से कांग्रेस के समय में ये चल रही थी लड़ाई, एविडेंस हुआ, सारे गवाह गुजरे, तब जाके जजमेंट आया। किस्मत थी इस वक्त, अगर मायावती होती तो उसमें भी राम मंदिर बनना निश्चित था। तो ये तो इनको कह दी, इनके स्टार्स हैं, इसलिए 24 में भी हमारे ख्याल से ये रहेंगे। इनको इतनी आसान नहीं है हराना। और है ना सर अच्छा, क्या लगता है कि इस पर ये भुना ले जाएंगे, राम मंदिर पर भुना ले जाएंगे इस बार 24 का चुनाव? बुन जाएगा, बुन ही जाएगा, क्योंकि जो आदमी घर में खाने के नहीं थाली ही पीटेगा, और वो पिटवा रहे ये, उन्होंने वहाँ पीट दिया, पब्लिक से कह रहे घर में पीटो, पब्लिक घर में पीट रही है। अरे तुमको अक्ल नहीं है, बड़े बड़े स्टार्स पीट रहे हैं क्योंकि वो सपोर्टर हैं, आम आदमी पीट रहा। भागो कौवा कान ले गया, कहाँ अपना कान नहीं देख रहा, वो दूसरे की तरफ भाग रहा। तो ये गलत है। पब्लिक को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए कि हम कहाँ हैं और आपकी क्या इनकम है, दूसरा थाली बाजार बजाने दो। अब बुद्धि आप अपना विवेक लगाइए ना, थोड़ा सा देखिए किस लिए थाली बाजार हो भाई, इसका क्या मतलब है। अब कहा उसका जहाज़ से वहाँ विदेशों से फूल आए हैं, जो 24 को मोदी आए थे केवल एक दिन के लिए, हैं विदेशों से फूल की क्या जरूरत भाई, वही हमारे देश में इतने फूल हैं, क्यों बजट भी शो करना है, उनको भी दिखाना है इतना पैसा आया, ये तो नहीं समझ में आता है। सर ये कहते हैं कि देश में हमारे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुत अच्छा है, और यूपी का जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में हुआ है। ये हमेशा से होता चला आ रहा है, क्योंकि गली गली हर जगह तो नहीं कानून पहुंच सकता, ना सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड की जा सकती है। उसके लिए थोड़ा सा हमको भी देखना है कि अगर 10 बज गया है तो आप सुरक्षित रहिए, अननेसेसरी ना काम हो तो मत निकलिए घर से। लेकिन अब सर ईवीएम पे क्या, ईवीएम पे आपका क्या विचार है? ईवीएम पे कुछ नहीं, ईवीएम पे ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा से रहा है। ईवीएम पे कोई वो कहते हैं गलत। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? कोई कमी नहीं उसमें, जो है आपत्ति तो हर चीज़ पे होती है, उस पर भी होती है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि उसमें कोई गलती है, यही है उसमें। आप इसको कैसे देखते हैं इस कानून को? ड्राइवर्स जो विरोध कर रहे हैं, आप इसको सही मानते हैं गलत? नहीं मैम, पूरी तरह गलत है ये किसी भी इंसान पे बर्डन डाल देना है कि जैसे मान लीजिए किसी मान लीजिए गलती अगर हो जाती है तो गलती कैसे आदमी रखना कि अब 10 लाख रुपए देगा, मुआवजा देगा, कहाँ से देगा वो आदमी? वो गरीब अगर गरीब ना होता तो गाड़ी क्यों चलाता, वो ड्राइवरी करता, कहीं जाके भी बैठता कहीं कुर्सी पे, लेकिन गरीब है अपनी जीविका चला रहा है, तो ये गलत है कानून। क्या कह रही मैम? मैं कह रही हूँ जो रोज डेली 100, 200, 300 रुपए कमाता होगा वो कहाँ से इतना मुआवजा देगा, है ना। और दिक्कत हो रही, पब्लिक को दिक्कत हो रही, इसलिए इस कानून को चेंज करना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है कि सरकार से इस तरह के कानून की आपको उम्मीद थी कि नए साल पे इस तरह से सेटिंग? नहीं, बिल्कुल इस सरकार को बिल्कुल मैं इस सरकार से बिल्कुल सहमत ही नहीं हुई। ये सरकार ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। हम लोग खुद अधिवक्ता हैं, कई चीज़ें झेल रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार। मैम ये बताइए, राम मंदिर बन रहा है और आप कह रही हैं देश में अमृतकाल चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री, देश में बस हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है और हो क्या रहा है। हिंदू मुस्लिम एक थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम को बस हिंदू मुस्लिम मंदिर के नाम पे और हो चल क्या रहा है, सब चल रहा है चीज़ें। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं, सबका साथ विकास नहीं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को ही हटा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है मैडम। कहीं नहीं अमृतकाल चल रहा है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। अब देखिए आप स्ट्राइक ये हुई है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अब जैसे वो गाड़ी छोड़ के करा भागे ना, और जो अगर पब्लिक वहाँ पे मिल गई तो उसको कोई दुर्घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार है भाई? आप करो गाड़ी छोड़ के मत जाइएगा, और गाड़ी अब ना जाएगा, जो अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, आदमी मर गया तो उसको पब्लिक अपने आप मार डालेगी। तो इसलिए ये हम इस कानून के खिलाफ हैं। सरकार से ये उम्मीद थी कि नए साल पे ऐसे चौंकाने वाला कानून आ जाएगा। अब कानून का सरकार का लाने का काम है, हमारा कोई वो नहीं है। कहना मतलब जो ये थोड़ा अब वो पब्लिक की या तो सुरक्षा व्यवस्था की जाए, पुलिस के कस्टडी में कर दी जाए। जैसे वो एक्सीडेंट हुआ तो वो थाने या कहीं चला जाए तो उसकी सेफ्टी हो जाएगी। जो अगर कहे गाड़ी छोड़ के ना जाए तो वो बेचारा वो पब्लिक ही मार डालेगी उसको, ये समस्या है। बाकी आप क्या कहेंगे चाचा? गलत है कानून, क्यों? संशोधन करना चाहिए। ड्राइवर को छोड़ेगा नहीं ना, पब्लिक नहीं छोड़ेगी, पक्का है, एकदम मार डालेगी किसी को, वो जो ड्राइवर मिलेगा। सर हिट एंड रन के कानून को जो ड्राइवर्स के लिए आया है उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें पनिशमेंट ज़्यादा है,
एक ड्राइवर के लिए, एक मामूली आदमी के लिए इतना पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट हो सकता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। 10 साल की सज़ा और इतना ज़्यादा अमाउंट उनके जुर्माने के लिए है, तो सभी ड्राइवर हैं, तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। उनका जो प्रोटेस्ट है वो अपनी जगह सही है। अच्छा, इससे आम जनता पे क्या कुछ बीत रही है? क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल पंप पे लाइंस लगी है, बात कर लूँ गैस सिलेंडर्स नहीं आ रहे हैं, लोगों को दिक्कतें, और ये एक दिन में सिर्फ इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, तो अगर लंबी खिंचती तो क्या कैसे? हाँ, इससे जनता को या आम आदमी को तो दिक्कत होगी, इससे दिक्कत होगी। हड़ताल लंबी खिंचती है तो रोज़ के आवागमन पे तो दिक्कत आएगी, इसमें कोई शक नहीं। कुल मिलाकर इस नए कानून से सरकार के सभी परेशान हैं और इसका सभी विरोध कर रहे हैं। देश का हर तबका विरोध कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हड़ताल की वजह से, जो ड्राइवर्स की हड़ताल है, उससे सभी का जीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों के लाइफस्टाइल पर असर पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप की अगर बात करें तो वहाँ भी लंबी कतारें हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सवारियाँ हैं, काफ़ी परेशान हैं, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, सब जगह सभी नागरिक परेशान हैं, अपने टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे। तो इस नए कानून से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और लोगों का मानना है कि अगर ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इसको वापस लेती है या क्या कुछ विचार करती है, ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा की तरह एक बार सरकार का ये कानून लोगों को तकलीफ और पहुंचा रहा है, समस्या हो रही है लोगों को इससे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।